नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। कोरोना काल में अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें। बाहर जाए तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं, सैनिटाइज़र अवश्य ले जाएं साथ में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आज जान लेते हैं। मध्यकालीन शिक्षा को हम मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मध्यकालीन शिक्षा जो है यह मुस्लिमों की शिक्षा थी। इसके जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार थे: ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, जो पहला उद्देश्य था वो ज्ञान का प्रसार करना था। मतलब जैसे जो मध्यकालीन शिक्षा के प्रथम उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था वो ज्ञान का प्रसार करना था, क्योंकि मोहम्मद साहब ने ज्ञान को जो है मुक्ति का साधन मानते थे। इसीलिए सबसे पहला इसका जो उद्देश्य था वो ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना था। चलते हैं दूसरे उद्देश्य पे, इस्लाम धर्म का प्रसार। मध्यकालीन शिक्षा यानी कि मुस्लिम शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना जो है मुस्लिम लोग अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे कि वो इस धर्म का प्रचार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य जो हुआ वो इस्लाम धर्म का प्रसार करना है। चलते हैं मध्यकालीन शिक्षा के तीसरे उद्देश्य पे। तो इसमें है धार्मिकता का समावेश। मुस्लिम जाति के वर्ग के लोगों ने कहा कि सिर्फ इसमें जो है नैतिकता का और सांप्रदायिकता, दार्शनिकता का ही समावेश ना होके धार्मिकता का भी इसमें समावेश हो, ताकि जो है छात्र धर्म के बारे में भी जान सके। चलते हैं नेक्स्ट उद्देश्य पे। जो इसका उसके बाद नेक्स्ट काम था वो था चरित्र का निर्माण करना। इसका जो उद्देश्य था ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है शिक्षा ही दे दी जाए, बल्कि इसका एक उद्देश्य था कि शिक्षा ऐसी दी जाए ताकि उससे जो है छात्रों के चरित्र का निर्माण भी हो सके। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा ऐसी हो, सिर्फ किताबी ज्ञान जो होता है सिर्फ ऐसी ही शिक्षा दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें ये था कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि जिससे छात्रों के चरित्र का निर्माण भी हो सके। चलते हैं नेक्स्ट उद्देश्य पे, मुस्लिम नैतिकता का प्रसार करना। तो मध्यकालीन शिक्षा का जो अगला उद्देश्य था वो मुस्लिम की नैतिकता का प्रसार करना, ताकि उसमें नैतिकता की भावना का विकास हो सके। ठीक है, और एक उद्देश्य मैं आपको बताना भूल गई, जो था मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। इसका उद्देश्य इसलिए था ताकि जो है जो मुस्लिम के यहाँ की संस्कृति है, रीति रिवाज है, वहाँ के जैसे वहाँ की जो सभ्यता है उसको जो है जान सके। ठीक है, और भी है निःशुल्क शिक्षा, जैसे निःशुल्क शिक्षा या फिर निःशुल्क निवास, मतलब छात्रों को रहने के लिए उनको फ्री में सुविधा, रहने के लिए उनको निवास दिया जाता था। कुल मान के चलें जैसे कि हॉस्टल। ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा मतलब विदाउट पेमेंट उनको शिक्षा दी जाती थी। और ये निःशुल्क शिक्षा और जो निवास का जो संरक्षक होते थे, ये जो है जो वहाँ के धनी व्यक्ति होते थे, वहाँ के जो धनी व्यक्ति होते थे वहीं इसमें जो है सपोर्ट करते थे। स्त्री शिक्षा, फिलहाल जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि पर्दा प्रथा के कारण जो है स्त्री शिक्षा का महत्व जो है कम हो गया है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। लेकिन कोशिश किया जा रहा था कि जो है स्त्री शिक्षा भी दी जाए। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा, इसका उद्देश्य इसलिए था ताकि व्यवहारिक शिक्षा इसलिए दी जाती थी ताकि वह व्यवहारिक उसके जीवन में काम आ सके। व्यक्तिगत संपर्क,
इसमें ये था कि जैसे शिक्षक को छात्र के साथ रहना पड़ता था व्यक्तिगत संपर्क में, इसका उद्देश्य यही था। गुरु शिष्य संबंध। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि जो मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य था वो गुरु शिष्य का संबंध भी था। फिलहाल औरंगजेब ने अपने गुरु का अपमान किया था। फिलहाल सिर्फ औरंगजेब ने ही किया था, बाकी गुरु और शिष्य के बीच विनम्र और आज्ञा पालन का जो है संबंध रहता था। इससे इतिहास का विकास हुआ। माने कि जैसे कि रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ, दर्शन नीति का आरंभ हुआ। ठीक है, मतलब इतिहास के विकास से तात्पर्य यही है कि जैसे रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ वैसे दर्शन नीति का भी आरंभ हुआ। विज्ञान को प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो मतलब उद्देश्य है, इससे जो है जब शिक्षा छात्रों को दी जाएगी तो उससे जो है विज्ञान की उन्नति में उन्नति होगी। ठीक है, तो आज हम ये इसके उद्देश्य और इसकी विशेषताएं देख लिए, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य और मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो कोई भी डाउट रह जाता है इस टॉपिक में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और बाकी कुछ नहीं। जो भी टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं टाइम मिलेगा तो बना दूँगी उस पर भी वीडियो। ठीक है, थैंक्स, बाय, टेक केयर।